गुरुदेव ने हमें बहुत सारी कथा कहानियों के माध्यम से समझाना भी चाहा कि बच्चों, मेरी तो मजबूरी है, काल के साथ मेरा एग्रीमेंट है, और तुम आत्माओं का जो बुद्धि स्तर है उसको देखते हुए मैं स्वयं को भगवान नहीं कह सकता, इसलिए मुझे दूसरे को भगवान बताकर यह ज्ञान प्रचार करना पड़ेगा। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन तुम मेरे ज्ञान को आधार बनाकर, मेरे संकेतों को समझकर मुझे ही कबीर परमात्मा के रूप में पहचान लोगे, जान लोगे। एक कथा बताई परमात्मा ने। एक राजा था, राजा का बेटा था। राजा का बेटा खेलता खेलता दूर जंगल में चला गया अपने साथियों के साथ में। उधर जंगल में जो आदिवासी लोग रहते थे उन्होंने उन बच्चों को जो है वो पकड़ लिया। राजा का बच्चा उनकी पकड़ में आ गया, बाकी बच्चे वहां से भाग निकले। वो आदिवासी उस बच्चे को अपने सरदारों के पास लेकर गए। सरदार ने कहा कि बच्चा बहुत सुंदर है और 1 महीने बाद में हमारे जो कुल देवता हैं, हम अपने कुल देवता को इस बच्चे की जो है वो बलि चढ़ाएंगे। देवता बहुत ज्यादा जो है प्रसन्न होंगे। राजा को आकर बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे राजकुमार को उठा ले गए। बच्चा ज्यादा उम्र का नहीं था, 8-10 साल की उसकी उम्र थी। राजा को बड़ी चिंता हुई, लेकिन राजा लोग समझदार भी होते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली कि बच्चे को वापस कैसे लाया जाए। लड़ाई झगड़ा करके हम जंगल से अपने बच्चे को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते हैं, उनको रास्तों का पता है। छुप छुपा कर वो लोग वार करेंगे, हो सकता है वो बच्चे को भी हानि पहुंचा दे। तो राजा को किसी ने सलाह दी, तो राजा ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे उन आदिवासी लोगों की भाषा समझा दे, मैं उनकी भाषा जान जाऊं। ऐसा ही किया गया। एक व्यक्ति को लाया, उसने 1 महीने में राजा को बिल्कुल जो है वो ट्रेंड कर दिया। आदिवासी भाषा बोलना, आदिवासी लोग कैसे पहनते हैं, क्या क्या संकेत करते हैं, सब कुछ। राजा ने जंगल में जाने की तैयारी करी। पीछे से अपने सेनापति को सारी बात उन्होंने समझा दी कि ऐसे ऐसे आप सेना लेके तैयार रहना, इतने दिनों के बाद ऐसे ऐसे मैं आऊंगा। राजा को पता चल गया था कि आदिवासियों का जो कुल देवता है उसका दिन कौन सा है, कौन से दिन उसको जो है वो बलि दी जाती है। राजा वहां चला गया। रास्ते में उनको आदिवासी मिले। अब उन्होंने देखा भाई ये भी कोई आदिवासी है, हमारा ही भाई बंधु है। उन्होंने कुछ संकेत किए, राजा ने भी वैसे संकेत किए। तो उनको, राजा को उनके सरदारों के पास लेकर जो है वो गए। अब राजा तो राजा था, चतुर भी था, ज्ञान भी था, बहुत सारी बातें जानता भी था। उन्होंने 10-15 दिन में ही मीठी मीठी बातें करके आदिवासियों के जो मुखिया था उसकी सेवा करके उसके दिल में अपनी जगह बना ली। उसको कहानियां सुनाने लगा, तरह तरह की बातें करने लगा, बाहर की दुनिया की बातें बताने लगा। तो आदिवासियों के मुखिया ने कहा कि आज के बाद में ये मेरा मुख्य आदमी बनकर रहेगा, ये मेरे साथ में रहेगा। और उसको जिम्मेदारी दे दी कि तू समझदार आदमी लगता है, तू ऐसा कर, हमने अपने कुल देवता को बलि चढ़ाने के लिए जो एक बच्चे का इंतजाम किया है, उस बच्चे को हमने जिस काल कोठरी में डाल रखा है, कैद कर रखा है, ये चाबी पकड़। मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तू उस बच्चे की देखभाल करना, अच्छे से उसको खाना खिलाना, वो बच्चा हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। राजा को अपने बेटे की चाबी मिल गई। अब राजा बड़ा समझदार था। भाई और बहनों, ये राजा कौन है? ये राजा सतगुरु रामपाल जी भगवान है। वो बच्चा कौन है? वो बच्चा आप और हम हैं, जो खेलते खेलते इस काल के साथ में जंगल में आ घुसे, 21 ब्रह्मांड में आ घुसे। और इस भीलों के मुखिया ने, इस आदिवासियों के मुखिया, इस ज्योति निरंजन ने, काल ने हमें इस 21 ब्रह्मांड रूपी काल कोठरी में डाल दिया। और वो परमात्मा सतलोक से आया, भेष बदल के अपने आप को छुपाते हुए आया परमात्मा। हम इंसानों को समझाने के लिए, इस काल को धोखा देने के लिए इंसान जैसा बन के आया, जैसे वो राजा भीलू के जैसा बन के गया, अपने बच्चे को वहां से छुड़वाने के लिए। राजा को चाबी दे दी गई। राजा बड़ा समझदार था। राजा को इस बात का मालूम था कि जब मैं मेरे बच्चे के वियोग में इतना दुखी हूं, तो बच्चा अपने माता पिता के वियोग में कितना दुखी होगा। वो तो अज्ञान है, ना समझ है, अबोध है। राजा ने भीलू जैसा मेकअप कर रखा था। राजा ने अपने बच्चे को अपनी ओरिजिनलिटी नहीं बताई। राजा बच्चे के पास में गया, बच्चा उसको पहचान नहीं पाया। बच्चे ने देखा ये भी कोई इन्हीं का सैनिक है। राजा उसको रोजाना खाना खिलाता, उससे बातें करता, उस बच्चे के मन को जो है मतलब थोड़ा मतलब दृढ़ता देता। और जैसे जैसे समय नजदीक आने लगा, राजा अपने बच्चे से आगे की बातें करने लगा।
राजा कहने लगा, बेटा तुझे तेरे माता पिता के पास जाना है? हाँ जी मुझे जाना है। उसने देखा कि ये अलग ही आदमी है। आज से पहले तो लोग मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, और ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है, मुझे अपने माता पिता से मिलाने की बात कर रहा है। बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगा। तो राजा जो भीलों की वेशभूषा में था, बच्चे से कहने लगा कि देख भाई, देख तेरे माता पिता तक तो मैं तेरे को पहुंचा सकता हूं बड़ी कोशिश करके, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? मैं आपकी हर बात मानूंगा। देख, जैसा मैं कहूं तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। अपने आप को छुपाते हुए राजा ने अपने बच्चे की मानसिक स्थिति को देखते हुए कि ये नादान है, अबोध है, अगर मैंने इसको मेरी वास्तविकता बता दी, अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं तेरा बाप हूं, और मैंने यदि ये मेरा मेकअप उतार के दिखा दिया कि मैं कबीर भगवान हूं, तो बच्चा रो रो के मर जाएगा, इसका बुरा हाल हो जाएगा। तो बच्चे की मानसिक स्थिति को देखते हुए राजा अपने आप को छुपाते हुए बोला, भैया जैसा मैं कहूंगा वैसा तुमने करना पड़ेगा, तब तो मैं तुझे तेरे माता पिता के पास में पहुंचा सकता हूं, अन्यथा कोई जरिया नहीं है। ये तुझे मारेंगे, ये तेरी बलि चढ़ाएंगे और तुझे पका पका के खाएंगे। अब बच्चे को भी पता था कि भाई वास्तव में बलि तो चढ़ाएगा, तपतशिला पे तो भुनेगा, नरक में तो ठोकेगा। बच्चे ने कहा कि जी बिल्कुल। बच्चे को भी जो है वो लगन लग गई कि जी जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। तो राजा ने बच्चे को सारी बातें समझा दी, सारी बातें, कि ऐसे ऐसे उस दिन तेरी जो है वो बलि चढ़ाई जाएगी, और बलि चढ़ाने से पहले ये लोग नाचते हैं, डांस करते हैं, मदिरा पान करेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन खाएंगे हैं, और उस दिन मैं इनके साथ में एक खेल करूंगा, और तू तैयार रहना, सो मत जाना। मैं रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास आऊंगा उस दिन, और तू सोना मत बिल्कुल भी, और जैसा मैं कहूं बस वैसा ही करना, अपनी तरफ से ना बोलना, ना चीखना, ना चिल्लाना, जैसा मैं कहूं बस वैसा ही करना। बच्चा बिल्कुल तैयार। जैसे ही वो दिन आया, उस दिन से 1 दिन पहले उनका वो जो प्रोग्राम था वो शुरू हो गया, नाचने गाने का, खाने पीने का। मदिरा पान करने लगे, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। राजा उस मुखिया का विश्वास पात्र हो चुका था। राजा पहले से ही वो दवा लेके गया था अपने साथ में, छुपा के रखी हुई थी उसने, नशे की दवा। राजा ने उनके भोजन भंडारे में नशा मिला दिया, उनकी मिठाइयों में वो नशा मिला दिया, उनकी जो शराब थी उसमें नशा मिला दिया, और जितने भी वो स्त्री पुरुष थे आदिवासी, उन सबको खाना वाना खिलाया गया, मदिरा पान जो है वो करवाया गया। राजा ने खाने से लेकर पानी तक हर वस्तु में नशा मिला दिया, और सब के सब लोग नशा कर करके, ऊपर से नशीली दवा, खाना खा खा के एक एक करके सारे लोटपोट हो गए, सब के सब बेहोश। राजा ने आओ देखा ना ताव, समय की नजाकत को समझा, तुरंत बच्चे के पास गया। उस समय भी उसने बच्चे को नहीं बताया कि मैं कौन हूं। बच्चा बिल्कुल तैयार बैठा था, यानी हमने भी तैयार रहना है। अब बच्चा बिल्कुल तैयार बैठा था, क्योंकि बच्चे को खुद जिज्ञासा थी उस काललोक से बाहर निकलने की, जंगल से बाहर निकलने की। अगर उस बच्चे को अगर वो लगन नहीं होती, बच्चा सो जाता, तो राजा जो है वो किसको लेके जाता? अपने जो है कंधे पे डाल के थोड़े लेके जाता, इतने वजन को राजा भी पकड़ा जाता, बच्चा भी मरता। लेकिन बच्चा भी जागरूक था, बच्चे को भी जेल से बाहर निकलना था। राजा ने देखा सब बेहोश हो चुके हैं, तुरंत राजा गया, लॉक खोला, बच्चे का हाथ पकड़ा। पहले बच्चे को समझा दिया था, 28 साल से संत रामपाल जी ने इसीलिए तो ज्ञान दिया है पहले हमें, कि अंतिम समय में जब तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें कैसे चलना है, काल की इस नगरी से तुम्हें क्या क्या सावधानी रखनी है। तुरंत राजा ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेके वहां से निकला। पूरी रात भर राजा और बच्चा 1 मिनट भी नहीं रुके, कहीं भी चलते रहे चलते रहे। कभी राजा के पैर में कांटे चुभ रहे हैं तो कभी बच्चे के पैर में कांटे चुभ रहे हैं। कभी बच्चा खड्डे में पैर जा रहा है, कभी राजा का जा रहा है। ना राजा कुछ कह रहा, ना बच्चा कुछ कह रहा। ना बच्चा रोया ना चिल्लाया, क्योंकि उसको राजा ने कह दिया था कि जैसा कहूं वैसा करना। अगर जरा भी रो दिया, धो दिया, चिल्ला दिया और किसी ने सुन लिया तो तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। और पूरी रात उन्होंने यात्रा की। जैसे सूर्य उदय हुआ, राजा ने पहले ही अपने मंत्री को कह दिया था कि आप मुझे वहां सेना लेकर मिलना। मंत्री
उस निहित जगह पर अपनी सेना के साथ में खड़ा हुआ था, सैकड़ों सैनिक हथियार लेकर। जैसे राजा जी आए, मंत्री ने 2 घोड़े उनको दे दिए, 1 घोड़ा उनको दे दिया। राजा ने घोड़े पर आगे अपने जो है बेटे को बैठाया, राजा बैठा और तुरंत वहां से निकले, आओ देखना ताओ, अपनी नगरी में आ गए। बाकी सैनिक बाहर रुक गए। राजा उसी वेशभूषा में, उसी आदिवासी वाली वेशभूषा में, मुंह वगैरह जो है वो काला कर रखा, सिर पे जो है वो टोपा सा पहन रखा, घाघरा लुगड़ी जैसे वो पहन रखा, अपने वो कपड़े उपड़े माड़ा वाड़ा, हाथी के दांत की, ऐसा ही उन्होंने अपना वेशभूषा कर रखा। बच्चा उस समय तक भी नहीं पहचान पाया कि ये मेरा बाप है। राजा ने अंदर महल में लाकर उस बच्चे को अपनी रानी को दे दिया। रानी बच्चे से लिपट लिपट कर रो रही है, उसको प्यार कर रही है। राजा, अब उस बेटे ने देखा कि ये कौन है जो मुझे यहां लेके आया है। इतने में राजा वहीं पे जो है पानी लेकर अपना मुंह साफ करने लगा। जो कालस उन्होंने अपने मुंह के ऊपर जो पोत रखी थी, जो रंग लगा रखे थे, जो मेकअप किया हुआ था, वो राजा धीरे धीरे उतारने लगा। वो मुंह राजा ने धोया छबके मार मार के। राजा का वो रंग निकला और रंग निकल के जब उसने अपने बच्चे की तरफ मुंह किया तो बच्चे ने देखा, रे ये तो मेरा बाप था। अरे जिसको मैं संत रामपाल जी समझ रहा था, ये तो मेरा कबीर भगवान है, मेरा बाप है, मेरा परमात्मा है। बच्चा दौड़कर उस भील की वेशभूषा वाले अपने बाप के से जाके लिपट कर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। रुक नहीं रहा, घंटों भर रो रहा है, क्योंकि बच्चे को सारी कहानी समझ में आ गई थी, पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई थी कि मेरा बाप कैसे भेष बदलकर, अपने आप को छुपाकर और अपनी जान पर खेलकर और भीलों से मुझे निकाला मेरे बाप ने। बच्चे को समझ में आ गया कि यदि मैं इसका बेटा नहीं होता तो मेरी मौत निश्चित थी, क्योंकि दूसरा कोई भी व्यक्ति अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने के लिए वहां नहीं आ सकता था। अपनी जान कोई भी जोखिम में नहीं डाल सकता था, अपनों के लिए अपना ही दुखी होता है। राजा के पास तो बहुत सारे सैनिक थे, वजीर थे, मंत्री थे, योद्धा थे। राजा चाहता तो उनको भी भेज सकता था, लेकिन वो राजा का बेटा था। सतलोक से परमात्मा चाहता तो अपने किसी दास को भी भेज देता, अपने किसी बेटे को भी भेज देता, लेकिन परमात्मा को पता था, जैसे उस राजा को पता था कि यदि इन मंत्रियों ने, इन योद्धाओं ने यदि कोई गलती कर दी तो मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, वो आदिवासियों के हाथों मारा जाएगा। इसलिए समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। इसलिए उस कबीर परमात्मा ने आप और हम आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए किसी और को ना भेजकर हर युग में परमात्मा खुद ही भेष बदल बदल कर आता है। सतयुग में वो परमात्मा सत्सुकृत नाम से आया, ऋषि नाम से आया, दाढ़ी मूछ लगा के आया। त्रेता युग में वो परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के नाम से आया। द्वापर में वो परमात्मा जो है वो करुणा में ऋषि के नाम से आया। 650 साल पहले वो परमात्मा कबीर नाम से आया। 350 साल पहले वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास जी के नाम से आया। और आज वर्तमान में वही कबीर भगवान, वही कबीर परमात्मा परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में आप और हमारे समक्ष प्रकट हैं, विद्यमान है। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को छुपाया, क्योंकि मालिक हमारी स्थिति को जानते थे कि इनकी स्थिति तो उस बच्चे की तरह से है। अगर वो राजा जेल में जाते ही अपने बच्चे को कह देता कि मैं तेरा पिता हूं, अपना वास्तविक चेहरा उसको दिखा देता, तो वो बच्चा तो नादान था, वो भावनाओं में बह जाता, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, वो जोर जोर से रोने लगता, चीखने लगता, चिल्लाने लगता। और जब आदिवासी लोग उसकी मार पिटाई करते कि क्यों रो रहा है, बता बता, तो बच्चा बता देता कि ये मेरा पिता है, ये राजा है और ये मुझे निकालने के लिए आया है। तो वो भील उस राजा को भी मारते और उस बेटे को भी मारते। इसलिए परमात्मा ने अंतिम समय तक अपने आप को छुपाया, साबित नहीं होने दिया कि मैं तेरा बाप हूं, मैं राजा हूं, तुझे बचाने आया हूं। तो सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने इस यथार्थ कबीर पंथ की शुरुआत करने से पहले आप और हम नादान बच्चों की मानसिक स्थिति को जान लिया, पहचान लिया कि ये विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि भगवान कभी जो है धरती पे भी आता है या परमात्मा भी हमारे जैसा होता है। क्योंकि हमें तो इन नकली साधु संत महात्मा शंकराचार्यों के द्वारा
सदियों से यही बताया गया है कि भगवान निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान का कोई आकार नहीं है। इन्होंने हमें यही बताया, तो हमारे दिलो दिमाग में भी यही बात बैठ गई कि भगवान कभी भी इंसान बनकर नहीं आता। अगर संत रामपाल जी कह दें 1994 में कि मैं खुद भगवान हूं, मैं कबीर हूं, तो हम लोग यकीन नहीं करते, और यकीन नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यह तरीका अपनाया, अपने आप को छुपाया, अपने तेज पुंज के शरीर को, अपने नूरी शरीर को हल्का किया, और आम जनमानस की तरह एक आम संत की भूमिका उन्होंने की। और धीरे 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 उन्होंने अपने आप को छुपाते हुए अपने से अन्य कबीर जी को भगवान बताकर, और एक दाढ़ी मूछ वाली उस कबीर जी की काल्पनिक फोटो का सहारा लिया, जिस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी के फोटो को आज दुनिया जो है वो कबीर दास के नाम से जानती है। कबीर पंथी जिसको सतगुरु कहते हैं, और संत रामपाल जी के 90% फॉलोवर जिनको कबीर भगवान कहते हैं, जिस फोटो को, उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का सहारा संत रामपाल जी ने लिया, हमें ये ज्ञान समझाने के लिए, हमें भक्ति पर लगाने के लिए, हमें इन देवी देवताओं की आदि अधूरी भक्ति से हटाने के लिए। क्योंकि उस कबीर भगवान की भक्ति तो हम उस समय शुरू करेंगे जब हम देवी देवताओं की भक्ति को छोड़ेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को छोड़ेंगे, काल और दुर्गा की भक्ति को छोड़ेंगे। इसलिए नीचे की भक्ति को छुड़वाने के लिए और ऊपर की भक्ति पर लगाने के लिए संत रामपाल जी के लिए ये उस समय जरूरी था, ये उनकी मजबूरी भी थी कि संत रामपाल जी अपने आप को परमात्मा ना कहकर उन्होंने एक दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर जी की फोटो को भगवान के रूप में पेश किया और कहा कि भाई ये है वो कबीर भगवान, ये है वो कबीर परमात्मा जो 650 साल पहले बनारस में आए थे, काशी में आए थे। और धीरे 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 उन्होंने अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू किया। लोगों ने धीरे धीरे नीचे वाली भक्ति छोड़नी शुरू करी। साथ में परमात्मा ने अपनी तरफ से अपने कोटे से भक्तों को लाभ भी दिए, उनके छोटे मोटे कार्य भी जो है वो सिद्ध किए, ताकि ज्ञान के साथ साथ जब उनके वो कांटे से निकलते रहे, उनकी परेशानियां, उनके संकट दूर होते रहे, तो उनको विश्वास होने लगा कि हाँ भाई, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति, ये देवी देवता माता मसाणी भैरव भूत की भक्ति से तो ये भक्ति ठीक है। पहले वो भक्ति करते करते हमारी भैंस दूध नहीं देती थी, हमारे खेतों में अच्छी जो है फसल नहीं होती थी, मैं उस रोग से पीड़ित था, मेरा रोग ठीक नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी ने असंख्य लाभ अपनी तरफ से, हालांकि वो आत्माएं लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने भक्ति की शुरुआत की थी। मालिक को पता था कि ये ज्ञान से इतना जल्दी नहीं समझेंगे, इनको यदि कोई और दूसरा साधु संत महात्मा अटपट करके ज्ञान दे देगा तो ये इस वास्तविक ज्ञान को छोड़कर वहां चली जाएंगी। इसलिए परमात्मा ने उनको लाभ भी दिए, और वो लाभ उन भक्तों को उस भक्ति मार्ग पर रोक के रखे हुए थे। और मालिक चाहते थे कि एक समय ऐसा आएगा, मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को आधार बनाकर फिर ये भी पहचान लेंगे कि कबीर भगवान कौन है। गुरुजी जिस दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी के विषय में बार बार कहते हैं कि कबीर भगवान, बनारस वाला, काशी वाला, वो कबीर दास भगवान, फिर मेरे बच्चे एक समय इस ज्ञान के प्रभाव से ये भी पहचान लेंगे कि वो कबीर वर्तमान में कौन है, कहाँ है। क्योंकि मेरे बच्चों में ये चेतना जागृत होने लगेगी कि भाई कबीर भगवान है और कबीर जैसे ही मोक्ष होना है, तो कबीर जी कहाँ भाई। जैसे कोई लोग कहे कि भाई वो फलाना फलाना डॉक्टर R.K. शर्मा है और भाई वो बहुत सारे लोगों का रोग ठीक करता है। भाई डॉक्टर R.K. शर्मा है, वो बहुत बड़ा भारत का डॉक्टर है, और भाई उसके हॉस्पिटल में जाते आदमी ठीक हो जाता है, भाई वो तो तुरंत इलाज कर देता है, उसके पास में बहुत अच्छी गोली दवाई है। अब हमने नाम सुन लिया बहुत ज्यादा, डॉक्टर R.K. शर्मा, डॉक्टर R.K. शर्मा। अब अगर किसी को रोग हो जाए, किसी को परेशानी हो जाए हैं, और कोई कहे कि भाई मुझे डॉक्टर R.K. शर्मा के पास जाना है, मुझे डॉक्टर R.K. शर्मा का एड्रेस बताओ, मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये टीबी का रोग हो गया, और कोई कहे कि भाई डॉक्टर R.K. शर्मा तो 650 साल पहले हुए थे, अब थोड़ी है बावड़े, वो तो 650 साल पहले थे, 650 साल पहले उन्होंने लोगों को ठीक किया, लोगों का इलाज किया, एक नंबर के डॉक्टर थे भाई। भाई उनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं, ये बाकी डॉक्टर तो बहुत छोटे मोटे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अब बताओ उस आदमी को क्या फायदा, रोग उसको वर्तमान में, डॉक्टर जा चुका 650 साल पहले, तो उसकी फीकी महिमा करने से क्या फायदा। जब हमारा रोग ही शांत ना हो, हमारी समस्या ही ना मिटे,
तो क्या फायदा डॉक्टर आर के शर्मा की महिमा करने का, जो 650 साल पहले ही शरीर छोड़ चुका है, मर चुका है। लेकिन उस समय आत्माओं ने यह ध्यान नहीं दिया कि संत रामपाल जी अपने आप को छुपाते हुए जिस कबीर भगवान की महिमा गा रहे हैं कि उस कबीर भगवान ने मुर्दों को जिंदा किया, सिकंदर लोदी का जलन का रोग ठीक किया है, उस भगवान ने उस कमाल को मुर्दे से जिंदा किया, उस कमाली को मुर्दे से जिंदा किया, उस भगवान के साथ में ऐसे ऐसे जो है मतलब लोगों ने उनको दुख दिए और फिर भी वो भगवान उनसे जो है वो नहीं मरा। भगवान ने 365 कोडियों को एक बार में आशीर्वाद देके ठीक कर दिया। रामानंद जी की कटी हुई जो है वो गर्दन जोड़ दी भगवान ने। ढेरों प्रमाण सुने और लाभ कौन दे रहा था? लाभ कौन दे रहा था उन भक्तों को? सन 1994 से जो संत रामपाल जी से जुड़े थे, उनकी भैंसों के थन कौन ठीक कर रहा था? उनकी लाइलाज बीमारियां कौन ठीक कर रहा था? उनकी भूत प्रेत की बाधाएं कौन ठीक कर रहा था? वो बांझ औरतों को जो संत रामपाल जी से नाम ले रही थी, उनको जो है 9वें महीने उनको बच्चे किसने दिए? ये उनके दिमाग में नहीं आया कि अगर वो कबीर जी ही ये सब कुछ करने वाला है, 650 साल पहले आया हुआ वो कबीर ही सब कुछ करता है और वो ही भगवान है, तो ये संत रामपाल जी लाभ क्यों दे रहे हैं? संत रामपाल जी से नाम लेकर उनके आशीर्वाद से हमारे दुख क्यों दूर हो रहे हैं? ये उन आत्माओं ने कभी विचार नहीं किया, जिस कारण से वो आत्माएं संत रामपाल जी को कबीर भगवान के रूप में नहीं पहचान पाई। उन्होंने भगवान तो मान लिया दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को, और अपना जो है गुरु मान लिया संत रामपाल जी को। क्योंकि संत रामपाल जी भी हमेशा यही कहते हुए आए हैं, अपने आप को छुपाते हुए, कि भाई भगवान तो 650 साल पहले जो कबीर जी हैं वो थे, भाई दास तो उनका भेजा हुआ नुमाइंदा है, उनका दास है। इस कारण से संत रामपाल जी ने अपने आप को छुपाया। और भाई ने सवाल क्या किया, एक बार इनका सवाल और सुन लो। सब एक बात बताओ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है बरवाड़ा में भी प्रकट दिवस मनाते थे और करोथा में प्रकट दिवस मनाते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हर बार कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाते थे। मुझे ये बताओ कि आपके पास ये आदेश कब आया कि प्रकट दिवस नहीं मनाना? ये सतगुरु देव जी ने कब आदेश दिया भाई कबीर साहब का प्रकट दिवस नहीं मनाना? यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश है उनको हटा करके आप अपने आदेश लागू कर रहे हो। भाई साहब आप कौन होते हो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों को कैंसिल करके अपने आदेश लागू करने हो? तो भाई और बहनों, आपको 20% तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्यों दाढ़ी मूंछ वाले उस कबीर जी का ही जो है वो प्रकट दिवस मनवाया। क्यों उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप मेरा प्रकट दिवस मनाओ, मैं संत रामपाल ही कबीर हूं, भगवान हूं, अल्लाह हूं, परमात्मा हूं, आप मेरा प्रकट दिवस मनाओ, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस ना मनाओ। आपको 20% तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छुपाते हुए खुद कबीर भगवान होते हुए संत रामपाल जी ने हम जीवात्माओं की बुद्धि स्तर को देखते हुए और हमें धीरे धीरे ये ज्ञान समझाने के लिए, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाकर अपनी भक्ति पर लगाने के लिए उन्होंने अपने आप को छुपाया। उन्होंने अपने आप को कभी भी जो है कबीर भगवान साबित नहीं किया। और जब उन्होंने भगवान इस भक्ति मार्ग की शुरुआत उन्होंने भगवान दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को ही जो है आगे सामने खड़ा करके इस मार्ग को उन्होंने चलाया, हमें ज्ञान समझाया, तो जाहिर सी बात है वो प्रकट दिवस भी उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो का ही मनवाएंगे। अगर संत रामपाल जी उस समय भगवान तो बता रहे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को, और यदि वो प्रकट दिवस मनवाएं अपना, तो कौन मनाता उनका प्रकट दिवस? कि किसके हृदय में ये बात समाती? लोग नहीं मानते। और अपने गुरु जी की बात पे अविश्वास करना मतलब भक्ति मार्ग से दूर हो जाना। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कभी भी भक्तों को मना नहीं किया कि मैं कबीर हूं और अब आप मेरा ही प्रकट दिवस मनाओ। और जो वो कबीर जी थे दाढ़ी मूंछ वाले जो 650 साल पहले आए थे, उनका प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो। वो उन्होंने पहले भी नहीं कहा, वो आज भी नहीं कह रहे और वो आगे भी नहीं कहेंगे। ये बात आप लोगों ने खुद ही निष्कर्ष निकालना पड़ेगी कि वास्तव में कबीर कौन है। अगर कबीर वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, कबीर भगवान वो ही है, तो क्या उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर ने आकर तुम्हें नाम दीक्षा दी? क्या तुम्हें उसने आशीर्वाद दिया कभी आकर?
क्या उस कबीर ने जहां भी वो रहता है दाढ़ी मूछ वाला, जिस रूप को, जिस शकल को हम कबीर भगवान मान रहे हैं मूर्खता में, अज्ञानता में, क्या उस कबीर ने आके आपको प्रथम नाम दिया? क्या उस 650 साल पहले वाले कबीर ने आके आपको सतनाम दिया, सारनाम दिया? क्या आपकी शंकाओं का समाधान किया? क्या आप लोगों के लिए उस कबीर ने, 650 साल पहले वाले कबीर ने, दाढ़ी मूछ वाले कबीर ने, क्या कभी आपको करोथा आश्रम में बैठ के सत्संग सुनाए, बरवाला आश्रम में बैठकर सत्संग सुनाए? क्या वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान हम आत्माओं के उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, इस काल से पंगा लेकर, देश और दुनिया वालों से पंगा लेकर, देश और दुनिया वालों के नजरों में गुंडा और भुंडा कहलवाकर, क्या वही कबीर, दाढ़ी मूछ वाला कबीर, दाढ़ी मूछ बढ़ा बढ़ाकर, सिर पे मोर पांख लगाकर, क्या वो कबीर आज हिसार जेल में बैठा हुआ है? तो फिर विचार करो, फिर कबीर कौन है? जब उस कबीर ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, वो कबीर हमसे आकर कभी मिला ही नहीं, उस कबीर ने हमें नाम दिया ही नहीं, उस कबीर ने हमारे को सत्संग सुनाए ही नहीं, उस कबीर ने कभी हमारे वो दुखड़े सुने ही नहीं। पूरे दिन में वो कबीर हमें मुश्किल से 1% याद आता है, 1%। वो दाढ़ी मूछ वाला 99% हमारे तन मन में हमारे गुरुदेव भगवान बसे हुए हैं। फिर तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि वर्तमान में धरती पर असली कबीर भगवान कौन है और कौन से कबीर का प्रकट दिवस मनाना चाहिए? क्या अब भी नहीं समझोगे? हिसार जेल से आ रहे इन सत्संगों में बार बार गुरुदेव इस बात पर जोर देते कि बच्चों, क्या तुम अब भी नहीं समझोगे अपने भगवान को, अपने परमात्मा को? तुम्हें और मैं कैसे बताऊं, कौन सी विधि अपनाऊं, कौन सी भाषा का प्रयोग करूं कि भगवान कौन है? बार बार गुरुदेव जोर देते हैं, बार बार गुरुदेव जोर देते हैं कि बच्चों, क्या तुम अब भी नहीं पहचानोगे अपने भगवान को? धिक्कार है अगर आप तुम अब भी नहीं पहचानोगे तो। लेकिन फिर भी 90% वो भाई बहन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, आज भी उनका दुर्भाग्य कि वो अपने गुरुदेव में उस कबीर परमात्मा को नहीं देख रहे। भले वो अपनी जुबान से कहें कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी ही कबीर जी हैं, लेकिन नहीं, खाली जुबान से कहने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। जुबान से बोलने मात्र से हम सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारी सारी आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। यदि वास्तव में आपने अपने गुरुजी को ही कबीर भगवान के रूप में मान लिया, आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि मेरे गुरुजी ही कबीर जी है, परमात्मा है, तो भैया फिर आपके घरों में वो दाढ़ी मूछ वाली वो कबीर जी की काल्पनिक फोटो क्या कर रही है? आपके दरबार में वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो क्या कर रही है? जिस फोटो के चरणों में आपने अपने गुरु असली कबीर संत रामपाल जी को बैठा रखा है, जिस फोटो का आपने नाम दे दिया गुरु गोविंद, आपके गुरु जी नीचे बैठे हैं और वो नकली गोविंद ऊपर बैठा हुआ है। नकली गोविंद ऊपर और वर्तमान का जो असली गोविंद है संत रामपाल जी भगवान, उसको आपने नकली गोविंद के जो है पैरों में बैठा रखा है। मंत्र कार्ड आप जाप करते हैं, सबसे पहला जो मंत्र है सत सुकृत अविगत कबीर, और उसके ऊपर जो फोटो लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है? उसी दाढ़ी मूछ वाले की। और उसके चरणों में आपने असली कबीर संत रामपाल जी को बैठा रखा है। कहां माना आपने संत रामपाल जी को भगवान? गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई, वो आत्मा नरक में जाती है। क्या कर रही है आपके घरों पे वो कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो? अगर आपने अपने गुरु जी को ही कबीर भगवान मान लिया है तो क्यों सुबह सुबह आरती करते समय उस कबीर जी का जयकारा लगाते हो और उसके बाद में संत रामपाल जी का जयकारा लगाते हो? इसका मतलब अभी आपने संत रामपाल जी को ही कबीर जी नहीं माना, तभी तो आप उनका जयकारा लगा रहे हो। सबसे पहले उठते नित्य नियम करते हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, और तीसरे नंबर पर आप असली कबीर संत रामपाल जी का जयकारा लगाते हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। यानी संत रामपाल जी को आपने तीसरे नंबर पर, थर्ड पोजीशन पर बैठा रखा है। संत रामपाल जी से पहले तो आप जी गरीबदास जी का जयकारा लगाते हो। अरे सबसे पहले जयकारा किसका लगाया जाना चाहिए? पूर्ण परमात्मा का, अपने गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाया जाना चाहिए सबसे पहले। आपने कहां उनको कबीर जी मान लिया? आपने तो उसको तीसरी पोजीशन पे बैठा रखा है। कहां माना आपने?
बताइए, अगर आपने अपने गुरु को ही कबीर भगवान मान लिया होता तो जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को चेयर पर बैठाकर क्यों इन आश्रमों में भोग लगाया जाता है? क्यों उस दाढ़ी मूंछ वाली बेजान उस मुर्दा फोटो को भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस मनाया जाता है? आप तो डुअल मोड में चल रहे हैं। जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस, और 8 सितंबर के दिन संत रामपाल जी का अवतरण दिवस, यानी आप तो डुअल मोड में। अगर आप सत्साई भाई और बहनों, नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया था, तो अभी तो आप डुअल मोड में चल रहे हो, डुअल मोड में। अगर आपने अपने गुरुजी को कबीर भगवान मान लिया होता, आत्मा से, हृदय से, आप खाली जुबान से जयकारे लगाते हो उन आश्रमों में, संत रामपाल जी भगवान की जय, संत रामपाल जी भगवान की जय, लेकिन आप अपनी आत्मा से आज भी संत रामपाल जी को भगवान नहीं मान पा रहे, उनको कबीर साहेब नहीं मान पा रहे, तभी तो आप उनके जयकारे लगा रहे हो, तभी तो आप दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो का जयकारा लगा रहे हो। और हम सत्सेवकों ने ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, अपने गुरुदेव को ही परमात्मा मानकर, परमेश्वर मानकर, हमने अपने गुरुदेव भगवान के अलावा बाकी सबका जयकारा लगाना छोड़ दिया। हम ना तो ये बोलते बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, हम ना ये बोलते कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, हम ना ये बोलते कि स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। क्यों भाई, कौन है स्वामी राम देवानंद जी महाराज? क्या लगते हैं आपके स्वामी राम देवानंद जी महाराज? क्या दिया आपको स्वामी संत रामपाल जी महाराज ने? स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने क्या दिया आपको? आपने उनके वो सत्संग सुने हैं? स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के प्रवचन सुन के आपको ये तत्व ज्ञान हुआ है? या स्वामी राम देवानंद जी ने आपको प्रथम मंत्र दिया है, सतनाम दिया है? या स्वामी राम देवानंद जी आपको मोक्ष की गारंटी दे रहे हैं? क्या दिया उन्होंने आपको? वो तो परमात्मा ने एक भूमिका करी गुरु और शिष्य की, यहां तक आने के लिए, हमें ज्ञान समझाने के लिए। अन्यथा आप संत रामपाल जी को जगत गुरु कहते हैं। अरे जगत गुरु केवल कबीर भगवान है सृष्टि में, और जगत गुरु का मतलब होता है जो पूरे जगत को ज्ञान दे, पूरे विश्व को ज्ञान दे। और जगत गुरु का कभी कोई गुरु नहीं होता है। जिसका गुरु है वो जगत गुरु नहीं हो सकता। और आपको लगता है कि संत रामपाल जी को ज्ञान स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से हुआ है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आपके अनुसार आज वर्तमान में संत रामपाल जी जो पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान यदि उन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी महाराज जी को अपना गुरु बनाकर ही प्राप्त किया है, तो भाई फिर संत रामपाल जी भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, वे जगत गुरु नहीं हैं। जगत गुरु मतलब उनका स्वयं का ज्ञान। तो संत रामपाल जी ने तो आप लोगों के अनुसार आदरणीय राम देवानंद जी को अपना गुरु बनाकर उनसे ज्ञान लिया, उनसे ज्ञान लेके फिर आगे ज्ञान का प्रचार किया। तो ये ज्ञान संत रामपाल जी का तो है ही नहीं। ये ज्ञान तो आदरणीय राम देवानंद जी महाराज जी का हो गया, जिनसे संत रामपाल जी ने लिया। फिर संत रामपाल जी जो है वो जगत गुरु बन गए, फिर आगे वो लोगों को ज्ञान दे रहे। बहुत बड़ी भूल में जी रहे हो, बहुत बड़ी भूल में। तो मोटी मोटी बातों का तो आप भाई बहनों को पता चल ही चुका है कि संत रामपाल जी ने क्यों संगत से नहीं कहा कि आप मेरा प्रकट दिवस मनाओ, और क्यों उन्होंने ये मना नहीं किया कि आप दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का जो प्रकट दिवस है वो ना मनाओ। ये मोटी मोटी बातें तो आपको समझ में आई गई होंगी। भूमिका बन के तैयार हो चुकी है। अब हमारी साथ संगति शुरू होगी। अब हम आपको वो प्रमाण, वो सबूत भी दिखाएंगे कि सत्संगों में
बहुत सारी जगह पर सांकेतिक रूप में और बहुत सारी जगह पर संत रामपाल जी ने स्पष्ट भी बता दिया कि 650 साल पहले जो कबीर जी आए थे दाढ़ी मूंछ वाले, वो परमात्मा नहीं हैं। तुम्हारा मोक्ष उसको परमात्मा मानने से नहीं हो सकता। तुमने केवल अपने गुरु को ही भगवान मानना पड़ेगा। उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी को भगवान मानना छोड़ना पड़ेगा। वो काल्पनिक है, वो नकली है, वो बनावटी है। असली कबीर आज तुम्हारा गुरु है, तभी तुम्हारा मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं हो सकता।